नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, सफर को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं कैश के नियम पर और इसी पर लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज सीखेंगे कैश रूल में कैश रिसिप्ट की एंट्री कैसे करेंगे और इसमें रीजन कैसे ढूंढेंगे। दोस्तों, सबसे मेन क्या है कि हम रूल्स तो केवल एक है, डेबिट और क्रेडिट। फंड इन हुआ तो क्रेडिट, फंड आउट हुआ तो डेबिट। बस समझना इस बात को है कि डेबिट में क्या लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे। तो शुरू करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बिजनेस है, बिजनेस एकेडमी, और सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो व्यक्ति ये राम है, ये इस बिजनेस का मालिक है, ये अपना जो बिजनेस स्टार्ट करता है एकेडमी का, उसमें 10 लाख रुपए नगद लगाता है। अब हमको इस मालिक की तरफ से नहीं सोचना है, बल्कि इसकी तरफ से सोचना है। लेकिन इससे पहले हमको बिजनेस के हिसाब से सोचना है, लेकिन हम पहले मालिक के हिसाब से सोचते हैं। अगर हम ये बिजनेस नहीं है और ये केवल ओनर है, तो ओनर क्या सोचेगा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए ये 10 लाख रुपए उस बिजनेस में लगाने हैं। तो इस बिजनेसमैन के लिए यहां पर बहुत सारे रीजन लिखे हुए। तो यहां पर क्या है, व्यापार शुरू करने के लिए। तो व्यापार कौन शुरू कर रहा है? एक बिजनेसमैन शुरू कर रहा है, ना कि बिजनेस शुरू कर रहा है। बिजनेस व्यापार शुरू नहीं कर रहा, ठीक ना। एकेडमी बिजनेस नहीं शुरू कर रहा, बल्कि बिजनेसमैन एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो इसके लिए तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, उधार रुपया ले रहे हैं। अब हम एकेडमी में देखेंगे क्या उधार रुपए ले रहे हैं, तो देखेंगे कि ये बात सत्य प्रतीत हो रही है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है बिजनेस पर कि बिजनेस के अंतर्गत हमको सोचना है किस प्रकार से क्या चीजें लेनी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ओनर भी बिजनेस के बाहर होता है। तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो यहां पर क्या कहता है, रुपया उधार दिया तो वापस मिला, या तो हमने पहले रुपया उधार दिया था और फिर वापस मिल गया। तो ये रीजन, रुपया उधार दिया होगा तो भी लोन लिखा होगा, तो जब लोन को वापस लेंगे तो भी लोन लिखेंगे। किस व्यक्ति से लिया? अब जिस व्यक्ति, या तो हम किसी व्यक्ति को मैंने पहले दिया, यानी एकेडमी ने पहले किसी को दिया, अब उस व्यक्ति से वापस ले रहा। तो दोनों ही सिचुएशन में किस व्यक्ति को दिया और किस व्यक्ति से मिल रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। यहां पर देखा जाए तो ये मैटर उधार जैसा लग रहा है। फर्क क्या है? फर्क केवल इतना यह है कि इसमें थर्ड पार्टी से पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि ओनर से ले रहे हैं। इसलिए यहां पर केवल अकाउंट्स में क्या है, हर एक रीजन का एक यूनिक नाम है। यहां पर जब हम थर्ड पार्टी से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका एक अपना नाम होता है, मगर वही ओनर से अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, दोनों ही सिचुएशन में ओनर से पैसा लेंगे या ओनर को पैसा देंगे, तो दोनों ही सिचुएशन में एक उसका यूनिक नाम होता है। यहां पर जो रीजन है वो उधार ही है, क्योंकि हम कोई भी पैसा अपने बिजनेस में लेते हो, चाहे ओनर से लेते हो, तो हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी इस बात की होती है कि वो पैसा भविष्य में हमको वापस करना है। तो यहां पर ओनर से हम पैसा ले रहे हैं, उसके एवज में ओनर को कुछ दे नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उधार है। हमने कहा कि एकेडमी रूल के हिसाब से जब फंड इन होता है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट होता है। तो यहां पर उधार ले रहे हैं, तो इसको अगर थर्ड पार्टी से उधार लेते तो क्या लिखते हैं, कुछ और। मगर ओनर से उधार ले रहे हैं, तो जब भी ओनर से पैसा लेते हैं तो उसको कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं, यानी उसका यूनिक हेड क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर रीजन क्या बनेगा आपका, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट से बनेगा। किस व्यक्ति से लिया, ये भी सही जा रहा, क्योंकि अगर राम से लिया तो राम क्रेडिट हो गया। अब एंट्री को देख लेते हैं कैसे पास करेंगे। तो हम जो चल रहे हैं वो डेबिट क्रेडिट के कैश नियम पर कैश रिसिप्ट की आज एंट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले सवाल वही है, उसके आगे आते हैं
तो हमने देखा एक व्यक्ति जो राम है बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाता है, यानी बिजनेस में फंड इन हुआ तो इन क्रेडिट किया जाता है। तो पहले हम क्रेडिट वाली लाइन फिल करेंगे। तो क्रेडिट वाली लाइन में रीजन क्या बना, हमने कहा कि अगर ओनर से पैसा रिसीव होता है तो उसका यूनिक हेड होता है कैपिटल अकाउंट। तो हम यहां कैपिटल अकाउंट करेंगे और ब्रैकेट में उस ओनर का नाम लिख देंगे। हो सकता है कि अगर 3-4 पार्टनरशिप होती है तो पार्टनर कई होते हैं, तो हमको यह पता होना चाहिए कि कौन सी अमाउंट किस ओनर से मिला है, तो इसलिए हम ब्रैकेट में उसका नाम लिख देते हैं। अगर सिंगल ओनर है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि क्रेडिट की एंट्री फिल हो गई, यानी क्रेडिट वाली लाइन बहुत ही आसानी से भर गई। अब डेबिट क्या आएगा, अब डेबिट को समझना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है नगद हो रहा है कि उधार हो रहा है। तो हम देखते हैं कि साहब ये नगद हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे जो हो, कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, अगर नगद है तो आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर कैश इन या आउट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर कैश भर देंगे और इस तरीके से हमारी एंट्री पूरी हो जाएगी। तो अब क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बनी। इस प्रकार से ये कैश रिसिप्ट की एंट्री पूरी हो गई। तो ये मेरा कैश के नियम पर यानी कैश रूल पर, डेबिट क्रेडिट रूल पर कैश रिसिप्ट की पहली एंट्री थी। और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। एकेडमिक रूल्स के हिसाब से बहुत इजी रूल है, प्रैक्टिस करेंगे, साथ में चलेंगे और अंत तक चलेंगे और सब कुछ अकाउंटिंग एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तरह सीखेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।